Good morning, everyone. It is the video for your chapter 8 of biology, that is cell structure and functions. So, in this video, we will be reading about the discovery of the cell, cell theory, unicellular organism, multicellular organism, plant cell, animal cell, the cell organelles, and the growth and division of cell. So, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा दैट इज डिस्कवरी ऑफ द सेल. सो सबसे पहला टॉपिक क्या है? डिस्कवरी ऑफ द सेल. तो हम लोग अगर सेल के बारे में जानेंगे तो सेल को क्या बोला जाता है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सेल को बोला जाता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर सेल नहीं होता सो सेल को क्या बोला गया है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया? द बेस, द स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी अगर लाइफ को एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए सेल का होना ज़रूरी है. अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चाहे वो एक सेल से बना हो, चाहे वो मोर देन वन सेल से बना हो. ओके, अगर वो एक सेल से बना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. अगर वो मोर देन वन सेल से बना होता है तो उसे हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. सेल को तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. इसको एक और चीज़ बोला जाता है, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? जैसे आप किसी दीवार को देखते हो, जब आप बिल्डिंग को देखते हो तो बिल्डिंग में क्या होता है? बिल्डिंग में आपको इस तरह से ब्रिक्स लगे हुए दिखते हैं. ठीक है, और ब्रिक्स इस तरह से लगे होते हैं और ब्रिक्स का काम क्या है? सपोर्ट देना. एक बिल्डिंग को खड़े होने के लिए ब्रिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. उसी तरह जो हमारा बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, वो उसको एग्जिस्ट करने के लिए, उसको खड़े होने के लिए सेल का इम्पोर्टेंस उतना ही ज़रूरी है. ठीक है, इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. तो सबसे पहले बार, सबसे फर्स्ट टाइम जो सेल था वो कौन डिस्कवर्ड किया था? तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. तो सबसे फर्स्ट टाइम इसको रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे. कब किए थे? इन 1665. तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक सबसे पहला बार सेल का डिस्कवरी तो किए थे, बट ये जो डिस्कवरी किए थे वो लिविंग सेल का नहीं किए थे, ये डेड सेल का किए थे. ठीक है, याद रखिएगा, ये कैसा किए थे? डेड सेल का. और डेड सेल किस चीज़ का? तो कॉर्क का. कॉर्क का मतलब क्या? तो डेड प्लांट सेल का, जो प्लांट का जो बार्क होता है उस टाइप का ही ये सेल को डिस्कवर किए थे. उसमें ये देखे क्या कि बहुत सारा जो सेल है वो इसी ब्लॉक्स टाइप डेवलप है. देखिए, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स है. अब सिंस उस समय माइक्रोस्कोप बहुत ही मैग्नीफाइंग वाला नहीं होता था, हाई पावर वाला नहीं होता था, हाई रिजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप नहीं होता था, तो उनको उतना चीज़ नहीं पता चल पाया. बट वो देखे कि एक स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर अंदर उस सेल में प्रेजेंट है. इस चलते इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है, क्योंकि वो एक ब्रिक्स की तरह, एक ब्लॉक्स की तरह उसमें प्रेजेंट है. ओके, और सेल जो वो यूज़ किया था उसका क्या नाम था? कॉर्क था. उसके बाद टाइम बीता. अराउंड 150 ईयर्स के बाद, मतलब 1665 के बाद, 1665 से 150 ईयर्स के बाद फिर हाई मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप आया. माइक्रोस्कोप्स का इन्वेंशन हुआ. सो हाई मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ. अब सिंस माइक्रोस्कोप हाई इन्वेंशन यूज़ होने लगे तो जो साइंटिस्ट थे अब वो और डिटेल्ड वे में सेल को पढ़ सकते थे. तो इसके बाद क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे वो लोग स्ट्रेन डाइज यूज़ करने लगे. डाइज मतलब कलर. ठीक है, कलर यूज़ करने लगे. तो वो जब इस पे कलर गिराए तो देखिए कि ये पार्ट कलर हुआ, ये पार्ट कलर हुआ, ये पार्ट कलर हो रहा है, ये पार्ट कलर हो रहा है, ये हो रहा है, ये कलर हो रहा है. मीन्स एक छोटा छोटा ब्लॉक्स टाइप कलर हो रहा है.
ये नहीं कि पूरा का पूरा वो पार्ट कलर हो गया, वो ब्लॉक टाइप कलर हो रहा है। इसी चलते इसका एक और नाम, इसीलिए इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है, क्योंकि हर तरह जब देखा गया तो वो ब्लॉक्स ही टाइप दिख रहा था, मीन्स बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स बनकर एक पूरा सेल बना रहा था। ओके, सो ये था सेल का डिस्कवरी, कैसे सेल डिस्कवरी हुआ। अब आता है हमारे पास द सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी, अब ये जो सेल थ्योरी है ये कब हुआ? सो सेल थ्योरी में ये अराउंड 1838 के अराउंड इसको दिया गया था, ये फॉरवर्ड किया गया था। कौन किए थे? तो इसमें दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, इन्हीं लोग ने सेल थ्योरी को लिखा था। अब उनका नाम क्या था? तो दोनों का, एक का नाम था मैथियास स्केल्टन और एक का नाम था थियोडार स्क्वान, ठीक है, यही दो साइंटिस्ट थे। जिसमें मैथियस स्केल्टन जो थे, इन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया था, और जो थियोडार स्क्वान थे, इन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया था। अब इन्होंने क्या बताया? कुछ सेल थ्योरीज दिए, सेल के बारे में कुछ बताया कि सेल क्या से बना है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब सारा सेल के बारे में ये लोग बताए थे। तो सबसे पहला सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ऑल लिविंग सेल, जितने भी लिविंग थिंग है वो सब क्या से बने हुए हैं? सो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग है सर, सब क्या से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। कैसे, किस टाइप से वो दिखते हैं? तो जैसे वॉल जो ब्रिक्स टाइप बना होता है, वॉल कैसे बना होता है? ब्रिक्स जैसे। उसी तरह हमारा जो लिविंग थिंग है, जो भी हमारा बॉडी है लिविंग थिंग का, वो क्या से बना होता है? सेल से बना होता है। हेंस सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल जो ब्लॉक्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सेल बोलते हैं। और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत ही हाई मैग्नीफाइंग इस माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। एक कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। सेकेंड क्या था? सेकेंड पॉइंट था कि ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक structure and function, but are not identical। इसका मतलब क्या हुआ कि दो, मतलब सेल जो है, वो सारे सेल जो है, उनका स्ट्रक्चर हो, उनका डिज़ाइन हो, उनका फंक्शन हो, सारा सिमिलर है, बट दोनों एक दूसरे के जैसे दिखते नहीं हैं, ठीक है। दे आर नॉट आइडेंटिकल। ये लोग का साइज, स्ट्रक्चर सब डिफर करता है। मीन्स कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, ठीक है, कोई ओवल शेप का होगा, कोई स्क्वायर शेप का होगा, कोई राउंड शेप का होगा। तो अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज का वहाँ पर सेल दिखा था। फिर थर्ड क्या था कि जो भी नया सेल फॉर्म करता है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिवीजन ऑफ डिवीजन इन ओल्ड सेल। जो भी नया सेल फॉर्म करता है वो कब फॉर्म करता है? जब भी पुराना सेल डाई कर जाए, पुराना सेल डिवाइड करता है। लाइक ये एक सेल है, ठीक है, ये अंदर न्यूक्लियस है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये खुद क्या होगा, दो पार्ट में ऐसे ब्रेक हो जाता है और फाइनली दो सेल बन जाता है। तो ये जो ओल्ड सेल है, यही नया सेल में फॉर्म कर जाता है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का? फोर्थ पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर। कि जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का, उसी से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल जो है, यही डिटरमाइन करता है बॉडी के स्ट्रक्चर का। अगर सेल जो है वो कम ऑर्गेनाइज्ड हो, कम लिमिटेड में प्रेजेंट हो, तो वो छोटा ऑर्गेनिज्म होगा। ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हो तो वो बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। सिर्फ नंबर्स डिफर करते हैं, साइज डिफर नहीं करता है सेल का। लाइक अगर एक एंट लिए और एलिफेंट लिए, तो दोनों में सेल का स्ट्रक्चर सेम होगा, साइज सेम होगा, लेकिन द नंबर डिफरेंस होगा।
यहाँ पर बताया है कि साइज और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है किस चीज़ में, खुद के बॉडी में। जो लिविंग स्ट्रक्चर है उसी के बॉडी में अगर आप देखोगे तो आपका नर्व सेल अलग साइज का होगा, ठीक है, अलग ये स्ट्रक्चर का होगा। स्किन सेल अलग साइज का होगा, अलग स्ट्रक्चर का होगा। मसल सेल अलग साइज का होगा, अलग स्ट्रक्चर का होगा। दोनों में ये चीज़ प्रेजेंट है, दोनों में सेम टाइप होता है, लेकिन बस नंबर अलग होता है। इसमें मसल सेल कम होगा, इसमें मसल सेल ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर साइज सारा सेम होगा। ओके, एंड द लास्ट इज द वे ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिपेंड ऑन द वे ऑफ द सेल वर्क। जैसे जैसे सेल वर्क करता है वैसा ही ऑर्गेनिज्म भी वर्क करता है। ओके, so that's all for today. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, वेरिएशन इन शेप एंड साइज सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू।